नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने बीजेपी के 300 पार सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चुनाव 80 और 20 का ही होगा। तो न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई बड़े बयान दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है यूपी में। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इस बार का चुनाव 80 और 20 का ही होगा। 80% वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं। 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने गर्मी उतार देने वाले अपने बयान को सही ठहराया। सीएम योगी ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, व्यापारियों को सुरक्षा का अधिकार है, बिना भेदभाव की सुरक्षा हमारी सरकार की उपलब्धि है। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं। कौन तो इसमें बुरी बात क्या है? जी, तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार कि इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को, बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के न्यूज 18 पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को लेकर अखिलेश ने कहा कि 20% जनता गठबंधन के साथ है और जो 20% लोग हैं वो सरकार से नाराज हैं, इसीलिए कुल 100% लोग गठबंधन के साथ।
80 बनाम 20 समझते नहीं बात को, आप समझ नहीं पा रहे। जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। और कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा गया होगा, विधायक दौड़ाए गए होंगे, गांव में नहीं घुस पा रहे, गांव में इनका विधायकों का बहिष्कार हो रहा है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। हमारे बाबा मुखिंदी कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या, गर्मी निकाल देंगे? अगर गर्मी लग रही है तो उत्तराखंड में जाओ आप, किसने रोका है आपको? हम आप सब छुट्टी मनाने कहां जाते हैं? नैनीताल, अरे कश्मीर, देहरादून, श्रीनगर। तो हम कहते हैं ना, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को भेज दो वहां पे। वहीं समाजवादी पार्टी ने न्यूज 18 पर दिए सीएम योगी के इंटरव्यू को लेकर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि राज्य की 100% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने बीजेपी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया। तो अनुराग भदौरिया ने भी प्रतिक्रिया दी है सीएम योगी के बयान पर। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य की 100% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। साथ ही साथ अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अभी तक 99 अपराधियों को टिकट दिया है। तो 80 वर्सेस 20 की ये लड़ाई अब तीखी होती जा रही है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएम योगी ने दिया और उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। समाजवादी के साथ उत्तर प्रदेश की 100% जनता है। क्योंकि हम 100% जनता की बात करते हो, 100% सपोर्ट समाजवादी को मिलता है। योगी जी खोज रहे हैं शायद कहीं 2-4% लोग उनको मिल जाएं, इसलिए वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है, 0% बचा है और समाजवादी के पास 100% जनता है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जिन कैंडिडेट के ऊपर में जितने ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं उनको टिकट दे रही है। अगर आप देखेंगे तो 99 लोग उनके ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो सुरेश राणा हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे उनके डिप्टी सीएम हो, सबके ऊपर आपराधिक मुकदमे। इसके बारे में बीजेपी क्यों नहीं बात करती? क्योंकि बीजेपी जानती है कि ज्यादातर आपराधिक छवि वालों को टिकट दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी न्यूज 18 पर दिए गए सीएम योगी के इंटरव्यू को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने और नफरत का जहर घोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा है। भाजपा आरएसएस लगातार धर्म के नाम पर लोगों को उद्दोलित कर रहा है, समाज में जहर घोल रहा है। ओवैसी पर हुआ गोलीकांड प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था और भाजपा आरएसएस की सोच और विचारधारा को दर्शाता है। कभी सुबोध सिंह की हत्या कर देते हैं ऐसे लोग, कभी महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं और कभी ओवैसी पर गोली चलाते हैं। धर्म और जाति के नाम पर विभेद करने वाली भाजपा का चरित्र उत्तर प्रदेश का जनमानस समझ चुका है। बिना गर्मी के तो कुछ भी नहीं चल सकता। शरीर को भी गर्मी की जरूरत होती है और वातावरण को भी होती है, लेकिन आदित्यनाथ जी का बयान उनकी पोल खोलने का काम करता है। प्रदेश में अपराध की गर्मी बढ़ गई, बेरोजगारी की गर्मी बढ़ गई, भ्रष्टाचार की गर्मी बढ़ गई, महिलाओं पर अत्याचार होता चला गया। मुख्यमंत्री की भाषा यह दर्शाता है कि वो अभी से हार मान चुके हैं। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है, इतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर जाने की जनता तैयारी आपकी कर चुकी है भेजने की, वहां जाइए और आराम से बैठिए, खूब गर्मी शांत करिए। जनता इस बार भाजपा सरकार की गर्मी को जरूर शांत कर देगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने न्यूज 18 को दिए गए सीएम योगी के इंटरव्यू पर कही गई बातों पर सख्त एतराज जताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि गर्मी निकालने वाली बातें कहना एक मुख्यमंत्री और संत को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता वोटिंग के जरिए बड़े बड़े नेताओं की गर्मी निकाल देती है। राशिद अल्वी ने सीएम योगी के 80-20 वाले बयान को लेकर भी पलटवार किया है। बड़े अदब के साथ कहूंगा योगी जी, ये जबान न मुख्यमंत्री की जबान है, न एक संत की जबान है। लोकतंत्र के अंदर गर्मी निकालने का काम जनता करती है, मुख्यमंत्री नहीं करते। जनता बड़े बड़े नेताओं की गर्मी निकाल देती है। 10 तारीख के बाद पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किन नेताओं की गर्मी निकालने का काम कर।
कभी कहते हैं कि जो लोग कानून पे यकीन नहीं रखते, अपराधी हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि 20% लोग कानून पे यकीन नहीं रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के 59 कैंडिडेट्स में 29 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम विकास ने न्यूज 18 पर दिए गए सीएम योगी के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी को ऐसा लगता है कि हमलावरों को बीजेपी का मौन समर्थन हासिल है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि योगी जी का यह बयान किसी न किसी तरीके से मौन समर्थन है उन लोगों को जिन्होंने माननीय असद ओवैसी साहब पर गोली चलाई। यह कैसी बात होती है कि भाषणों पर आपको आपत्ति है? भारत के संविधान में आपको छूट है, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, कानून उसको देखेगा कहां गलती है, कहां भाषण गलत है, कहां सही है। लेकिन यह बात कहना कि अपने भाषणों पे आप संयम रखें, कोई ऐसा भाषण ओवैसी साहब ने नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के दौरान कही गई बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विकास का मसौदा है और हम वोट का सौदा नहीं करते। 80% और 20% वाले सीएम योगी के बयान पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी सभी वर्गों का सहयोग चाहती है और बीजेपी भी वही चाहती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है, उनसे बातचीत करते। सर, जिस तरीके से सामने बयान आया कल न्यूज 18 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम जो है जैसा व्यवहार उनका है वैसे ही व्यवहार उनका उनके प्रति रहने वाला है, इससे क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पे विश्वास करते हैं। हमारे विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। सर 80 बनाम 20 का सर जो बताया जा रहा है, 80% 20% क्या है? अब आप अपनी उसकी विश्लेषण करते रहिए। हर पार्टी जो है वह समाज के सभी वर्गों का सहयोग चाहती है और वो हम भी चाहते हैं। सर, कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 की लड़ाई वाले बयान का समर्थन किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि 80% लोग वे हैं जो प्रदेश का विकास चाहते हैं और कानून का राज चाहते हैं, जबकि 20% वो लोग हैं जो प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो पहला इंटरव्यू दिया है राहुल जोशी जी को, और उन्होंने जो बात एक कही है कि ये 80 बनाम 20 का चुनाव है, ये बात सही है। 80 वो हैं जो शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। दूसरी तरफ नकारात्मक हैं जो बाहुबली हैं, जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक गुंडा राज लेकर आना चाहते हैं। और दूसरी बात जो सही है कि आज जो ये 80 बनाम 20 का जो चुनाव है, वो उस इंटरव्यू में जो न्यूज़ 18 को है उसके अंदर ये बात साफ जो मुख्यमंत्री का वो होएगा। 10 मार्च को आप देखेंगे कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं और विकास का एक नया दौर शुरू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीएम योगी के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि बीजेपी में चुनाव में बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करने जा रही है। एंगल के आधार पर करप्शन और क्राइम का बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को चेंज किया है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटीज पर लगाम लगी है। क्रिमिनल्स पर बड़ी संख्या में हमने कार्रवाई की है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की आज 80% जनता योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को संवारने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 पार नंबर ला करके फिर एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। तो न्यूज 18 पर धमाकेदार इंटरव्यू के बाद विपक्ष हमलावर दिख रहा है सरकार पर। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू में कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के बयान से सिर्फ गुंडे और माफिया को परेशानी। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जो गुंडे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है इन बयानों से। पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुंडे माफिया मवाली डरे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में हैं, उनके में भय है कानून का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को, आम जनमानस को, व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम, उनके मन में एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। नई लिस्ट में 13